बहरीन पर ईरान का एक और हमला हुआ है। तो देखिए, बहरीन को एक बार फिर ईरान की तरफ से टारगेट किया गया है। ये ताज़ा खबर सामने आ रही है, यानी जहां जहां अमेरिकी बेसेस मौजूद हैं, एक बार फिर ईरान हमलों के दूसरे चरण में उन पर हमला करता हुआ नजर आ रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए, बहरीन के होटल पर ईरान की मिसाइल जाकर गिरी है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं, होटल का ये पूरा एरिया जहां पर ईरानी मिसाइल आकर गिरी। दो देशों का हाथ था, सऊदी अरब और इजराइल। मंतोष जी, इस जानकारी को आप कैसे देखते हैं? वॉशिंगटन पोस्ट के हवाले से जो जानकारी सामने आ रही है, उसमें यह कहा जा रहा है कि सऊदी अरब और इजराइल, इन दोनों देशों का जबरदस्त दबाव था अमेरिका पर कि स्ट्राइक होनी ही चाहिए, वरना ईरान हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा। लोकल जियोपॉलिटिक्स में तो ईरान और अरबिया एक साथ नहीं है। इट वाज लॉन्ग, बीच बचाव की कोशिश काफ़ी दिनों से हो रही थी, लग रहा था, लेकिन दोनों एक दूसरे के पूरक नहीं है। तो ये लोग बैक एंड में ईरान और इजराइल बैठ के बात भी कर रहे थे, सऊदी अरेबिया एंड इजराइल बैठ के बात भी कर रहे थे, तो ईरान के डर से। हाँ। तो ये होना तो लाजमी था। तो ये खेमेबंदी के पार्ट थे, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। क्वेश्चन क्या है, हमको क्वेश्चन समझ में नहीं आया। ठीक है, नहीं, सवाल यही था कि क्या वाकई ऐसा मुमकिन है, और जिन दो सबसे ज्यादा जिम्मेदार देशों का नाम लिया गया, जिन्होंने सबसे ज्यादा अमेरिका पर दबाव बनाया, वो सऊदी अरब और इजराइल थे। इजराइल के बारे में तो और कोई जानता है, और इजराइल लगातार ये कई बार अपने बयानों के जरिए बता भी चुका है, लेकिन सऊदी अरब का इस कदर इन्वॉल्व होना, ये क्या संजय भारद्वाज जी आपको चौंकाता है? या फिर ये तो सभी जानते हैं कि सऊदी अरब और अमेरिका की लाइंस तमाम मुद्दों को लेकर एक रहती है, इसे ऐसे ही देखा जाए? देखिए, निश्चित रूप से सऊदी अरबिया और यूएई कोई इमीडिएट थ्रेट अगर किसी को मानता था तो ईरान का और ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का। और दूसरी बात कि जिस तरीके से खामनेई का एक वर्चस्व इस्लामिक वर्ल्ड में बढ़ रहा था, तो जो लीडरशिप थी सऊदी अरबिया के पास में, उस लीडरशिप को भी ईरान से पूरा खामनेई से खतरा था। और यही देखिए कि 2021 में एक वर्चुअल इस्लामिक समिट हुआ था, उसमें तुर्की, ईरान, मलेशिया, ये एक तरीके से अल्टरनेटिव इस्लामिक एक लीडरशिप क्रिएट करना चाहते थे, जिसको चीन का समर्थन था। जहाँ तक ईरान और सऊदी अरबिया की बात है, तो ये भी बात देखिए कि चीन ने दोनों देशों के बीच में एक तरीके से मीडिएशन किया था, रिकॉन्सिलेशन का प्रयास किया था, ताकि अमेरिकन जो वर्चस्व है, अमेरिकन जो इन्फ्लुएंस है मिडिल ईस्ट में, उसको कम किया जाए। लेकिन वो बात कहीं बनी नहीं, और वही ढाक के तीन पात की आपने देखा, ईरान और सऊदी अरबिया वही बराबर उनके बीच में एक डिस्ट्रस्ट रहा। और आज ये हालात आ गए कि ईरान को बेसिकली उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम को और खामनेई का एलिमिनेशन उनको सबसे बेहतर रास्ता दिखा, और इसीलिए दबाव बना हुआ था इजराइल पे और अमेरिका पे कि जितना जल्दी हो, अगर आप इस बात को छेड़ रहे हो, इस राग को छेड़ रहे हो, तो उसका खात्मा भी करना चाहिए। और मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा उनको एक रिलीफ मिला है सऊदी अरबिया और यूएई को कि खामनेई का खात्मा हो गया, जो एक इस्लामिक वर्ल्ड का जो एक लेकिन संजय भारद्वाज सर, खामनेई का खात्मा हुआ, लेकिन अभी जिस न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर लगातार बातचीत चल रही थी, वो जस का तस है। इस बीच एक और बड़ी खबर है, इस बड़ी खबर का हम रुख कर रहे हैं। इस खबर को पहले हम देख लेते हैं क्या सामने आ रही है। और ये देखिए आप, ईरान की तरफ से जहां लगातार हमले जारी है, इसको लेकर हम खबरें आपके सामने लगातार दिखाई रहे, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर, हमले में मारे गए ईरान के 7 टॉप लीडर्स, ये इस वक्त अपडेट आ रही है। इजराइल और अमेरिका का जो हमला हुआ, आईडीएफ ने जारी की है टॉप लीडर्स की लिस्ट भी, जो टॉप लीडर्स मारे गए। ये देखिए आप, बकायदा उनके नाम और जो उनके चेहरे हैं, उनके साथ इस लिस्ट को जारी किया गया है। हेलो। और खामनेई का जो पूरा कैंपस था, उस पर 30 बॉम्ब गिराए गए, ये जानकारी भी अब पुख्ता तौर पर सामने आ रही है। ये देखिए, सैटेलाइट पिक्चर्स ये सामने आई थी। हमले से पहले सब कुछ ठीक नजर आ रहा है, और हमले के बाद तबाही जो है वो सैटेलाइट पिक्चर में भी कैद हुई थी। और खामनेई का ये जो पूरा कैंपस था, जहां खामनेई खुद अपने परिवार के साथ रहते थे, इस कैंपस पर एक नहीं, दो नहीं, 30 शक्तिशाली बॉम्ब
गिराए गए हैं, जिसमें खामनेई और उनके खासम खास लोगों की मौत हो गई। ये अब बड़ी जानकारी सामने आ रही। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, इसी कैंपस में खामनेई की मौजूदगी थी और जानकारी यह भी मिली थी कि जिस वक्त यह हमला हुआ उस वक्त यहां पर एक बड़ी मीटिंग होने वाली थी। खामनेई IRGC के चीफ और तमाम अहम शख्सियतों के साथ मीटिंग करने वाले थे, बैठक करने वाले थे और यह जानकारी अमेरिका को हासिल हो गई थी। यह खबर भी अब सामने आई है। यह तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं आयतुल्लाह खामनेई के उस परिसर की, उस कैंपस की, जहां पर एक साथ 30 धमाके करके पूरे कैंपस को उड़ा दिया गया। और वही खामनेई के बाद आखिर कौन होगा, कौन बनेगा सुप्रीम लीडर? क्योंकि कुछ देर पहले तो खामनेई के बेटे की बात भी सामने आई, लेकिन फिर पता चला कि उनकी भी मौत हो गई है। खामनेई के परिवार से किसी को क्या बनाया जाएगा इसके बाद सुप्रीम लीडर? खामनेई के किसी करीबी को क्या कमान मिलना मुमकिन है? ट्रंप समर्थित व्यक्ति को क्या बनाया जा सकता है? संभावना क्या है ये आप देखिए। अगर बात करें विपक्ष तख्ता पलट कर सकता है, इसकी संभावना है। रजा पहलवी की ईरान में वापसी हो सकती है क्योंकि अमेरिका का समर्थन उन्हें मिला हुआ है। ईरान में एक गृह युद्ध भी शुरू हो सकता है। जो समर्थक और विरोधी हैं वो आपस में भिड़ सकते हैं और यह गृह युद्ध काफी लंबा चल सकता है। शासन के लिए एक नया सिस्टम बनाया जाए, यह भी मुमकिन है। ईरान में चुनावी प्रक्रिया के बाद जो सरकार है उसका गठन किया जाएगा, यह भी मुमकिन नजर आ रहा है। तो देखिए खामनेई के बाद कौन, यह सवाल अभी भी बना हुआ है। सुप्रीम कमांडर, सुप्रीम लीडर के मारे जाने के बाद अब ईरान का अगला कदम क्या होगा? और इस बीच देखिए बहरीन में ईरान ने 3 मिसाइलों से अटैक किया है। 3 मिसाइलें ईरान की बहरीन में आकर गिरी हैं। बहरीन को एक बार फिर निशाना बनाता हुआ ईरान नजर आ रहा है। कल भी स्ट्राइक के बाद, ईरान पर हमले के बाद बहरीन पर ईरान ने अटैक किया था, रिटेलिएशन किया था।